बच्चों को, मासूम बच्चों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट और वहीं पर सूत्रों के आधार पर शर्म करो, इस नन्हे मुन्ने बच्चे को देखो आप जरा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा जबकि इसे स्कूल में होना चाहिए, ये भी प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। मेरे को फर्स्ट क्लास में बिठा दो। आप फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हो? हाँ। एलजी साहब से बोलो ना, बोलो एलजी साहब से। मेरे को फर्स्ट क्लास में जाना है, मेरे को यूकेजी नहीं रहना है, मेरे को नई बोतल, नया पेंसिल बॉक्स, नया टिफिन बॉक्स लेना है। क्या बात है। नया बैग, नई बुक्स, नई पेंसिल लेनी है। मेरे दोस्त फर्स्ट क्लास में चले गए, मेरे को भी जाना है फर्स्ट क्लास में। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं नया सेशन शुरू हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ एक आदेश के आते ही समय पेरेंट एसोसिएशन कितने दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन पर है और अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर है कि बच्चों को, मासूम बच्चों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट और वहीं पर सूत्रों के आधार पर शर्म करो, इस नन्हे मुन्ने बच्चे को देखो आप जरा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा जबकि इसे स्कूल में होना चाहिए, ये भी प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। शर्म करो, शर्म करो। अमित कपूर नहीं मानने वाले जनाब, यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक ये बच्चों को उनका अधिकार दिलाकर ना छोड़े, क्योंकि सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है कि जल्द ही कोई ना कोई मॉडिफिकेशन या कोई ना कोई आदेश जरूर इनके हक में आएगा। जो सूत्रों के आधार पर हमसे खबर आती है वो कितनी जल्दी आती ये कोई तय नहीं है। खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। चलिए अमित कपूर जी, अमित जी आप नहीं मानने वाले, आप ना हटने वाले यहाँ से, आप तो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हो। आप देखिए, आज हमने एक दिन की हंगर स्ट्राइक पेरेंट्स के साथ रखी है, पर बच्चे भी छोटे छोटे सामने बेचारे, लेकिन बच्चों को हम खिला रहे हैं क्योंकि बच्चों के साथ हम पाप नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को जो भी खाने के लिए बच्चे मांग रहे हैं बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन माँ बाप की मजबूरी बन गई है कि बच्चे सड़कों पे लाने की। देखिए, बच्चों के लिए माँ बाप अपना सब कुछ गिरवी रखने को तैयार है। बच्चे के लिए माँ बाप अपना सोना रख के बच्चों को पढ़ाता है, ज़मीन गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाता है, इनकी हर तरह की लूट भी सहता है, चाहे वो इनकी बुक्स की लूट हो, चाहे वो इनकी यूनिफॉर्म की लूट हो, चाहे वो इनकी फीसों की लूट हो। हर तरफ से पेरेंट्स लुटने को तैयार है, लेकिन पेरेंट्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरा सब कुछ लुटने के बाद भी बच्चे को जब वो पढ़ाता है माँ बाप, तो माँ बाप बच्चे को जब पढ़ाता है उसके बाद बच्चे की जो एडमिशन है वो ना हो। एजुकेशन पॉलिसी का हमने वेलकम किया था, एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन हर एक स्टेट का, हर एक यूटी का क्राइटेरिया होता है कि उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह नहीं करना। मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को जो इनरोल में बच्चे हैं उनको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए था सरकार को। और हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और गोवा गवर्नमेंट ने भी ऐसे किया। 2022-23 में नर्सरी का क्राइटेरिया, न्यू एडमिशन का जो क्राइटेरिया था 3 साल का, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। जम्मू कश्मीर ने भी किया, गोवा ने भी किया। लेकिन किसी भी क्राइटेरिया जो फर्स्ट क्लास का था, जो गोवा स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया, वो किया 2026 का समय रख दिया कि फर्स्ट क्लास का 6 साल का जो एज का समय है वो फर्स्ट क्लास का वो 2026 में इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो गई है, एक शख्स की वजह से, जो शख्स अपने ही पोर्टल बनाया हुआ है, अपने ही स्कूल का पोर्टल उसने बनाया है, अपने पोर्टल में आकर वो ये कहता है कि जब हमारे प्रोटेस्ट उसने देखे, हमने ये कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो कहता है हमने कोई ऐसी नोटिफिकेशन निकाली ही नहीं इस बार, हमने 2022-23 में निकाली थी और फर्स्ट क्लास की अभी हमने निकाली नहीं। तो इस कन्फ्यूज़न के कारण हर स्कूल को पता चल गया और हर स्कूल ने एडमिशन बंद कर दी, एक प्रिंसिपल की वजह से, एक स्कूल की वजह से। तो वो कन्फ्यूज़न आज तक बनी हुई है। अब ये स्कूल वाले भी क्या कर रहे हैं, कभी डायरेक्टर के पास कभी भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहते हैं कि ये होना चाहिए। भाई साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, जब डायरेक्टर एजुकेशन ने कोई नोटिफिकेशन निकाली ही नहीं तो आपने एडमिशन रोकी क्यों? एक दूसरा, अगर कोई नोटिफिकेशन निकाली है तो डायरेक्टर एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन जो है वो नालायक है,
उनको इतनी समझ नहीं है कि जो एनरोल में बच्चे हैं उनका क्या कसूर। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं नर्सरी, LKG, UKG में, जो बच्चे पहले एज में जो एज थी उनकी वो उसी हिसाब से पढ़ चुके हैं, जब पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 5 साल के हैं, 5.5 साल के हैं, 4.5 साल के हैं या 6 साल के हैं, वो बच्चे अगर आज एडमिशन उनकी नहीं हो रही, जो UKG पास करने के बाद 97% मार्क्स लेने के बाद भी, तो उन बच्चों का कसूर क्या है। तो ये LG साहब को सोचना चाहिए। LG साहब, मुझे ये बात कहने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही, FIR लगानी होगी लगा देना, लेकिन अपने जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रशासन है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर ले आए आप। अगर आप सुबह आते, सुबह आप देखते यहाँ पे 30-40 लोग बैठे हुए थे, जो सभी बेचारे बच्चे छोड़कर आए थे। बच्चे परेशान हो गए, इसलिए बच्चों को हमने भेज दिया। तो अभी भी 2-3 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, इन बच्चों का कसूर क्या है। आखिर समाज को क्या बनाना चाहता है LG प्रशासन। जब राजनीति पार्टियां शासन संभालती थी, जब पॉलिटिशियन संभालते थे, तो ये लोग कहते थे कि आज पॉलिटिशियन जो है वो गलत कर रहा है। जब गवर्नर रूल आता है राहत मिलती है, LG रूल आता है राहत मिलती है। आज LG प्रशासन में इतना दुर्भाग्य है हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों का कि LG प्रशासन चल रहा है और बच्चे जो है वो सड़कों पे हैं। जी अमित जी, हमें भी सूत्रों के आधार पर कोई खबर मिली, शायद जल्दी कोई ना कोई आप इन लोगों को, इन बच्चों को राहत मिलेगी, क्योंकि आपका प्रदर्शन कहीं ना कहीं विफल नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि होने वाला ऐसा कुछ? ये तो आप सब मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचती है। हमें अगर उम्मीद अब है तो सिर्फ LG साहब से है, क्योंकि LG साहब का प्रशासन जो है वो नालायक प्रशासन है। ये जानबूझ के इंतजार कर रहा है 31 डेट का। 31 डेट आने वाली है, 2 दिन बचे हैं। इनका जो बुक्स का नेक्सस है, यूनिफॉर्म का नेक्सस है, इनका टैचू का जो रिश्ता है, इनका मेमोरेंडम देने का जो फोटोज इनकी जो वायरल होती है, ये जो इनके दोस्ती के रिश्ते हैं, ये निभाने में लगे हैं। हमें उम्मीद है LG साहब से। इस नेक्सस के खिलाफ आपने पेरेंट एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई। कहीं ना कहीं कश्मीर जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, उन्होंने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि कोई भी अगर इस स्कूल वाला जो पेरेंट्स को फोर्स करता है कि उनकी रिकमेंड की हुई शॉप पर, स्पेसिफिक शॉप पर जाकर यूनिफॉर्म लेने, किताबों के लिए, उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है जम्मू में भी ऐसा होना चाहिए? कश्मीर डायरेक्टर एजुकेशन को पहली बार मैं सल्यूट करता हूँ, सिर्फ एक ऑर्डर के लिए। उन्होंने ऑर्डर क्या निकाला, एक हाई कोर्ट दिल्ली ने लास्ट ईयर एक ऑर्डर निकाला था कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा अगर उसको परेशानी आती है फीसों को लेकर या किसी भी तरह लेकर, वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो किसी भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की उसको ज़रूरत नहीं है, एडमिशन हो सकती है। लेकिन नालायक जम्मू का डायरेक्टर एजुकेशन आज तक ऑर्डर नहीं निकाला। और एक मीडिया को क्या बोलता है कि आप, एक मीडिया को उसने प्रेस रिलीज भेज दी और उसने बोल दिया कि क्या एक ही मीडिया थी, बाकी मीडिया नहीं थी। आप मीडिया के सामने आते, मीडिया के सामने आकर बाइट देते, अपने मुंह से बोलते कि कोई स्कूल अगर बुक्स यूनिफॉर्म चेंज करता है तो मैं, हाँ, कोई बुक्स यूनिफॉर्म चेंज करता है तो मैं एक्शन लूंगा। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं LG साहब को कहना चाहता हूँ, एक टास्क फोर्स बनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे से रिटर्न ले लीजिए, मुझे उम्र कैद कर दीजिए। अगर आप एक भी स्कूल, किसी एक स्कूल में चले जाए, उसकी बुक्स चेक करें, हर स्कूल की हर साल बुक्स चेंज होती है, जबकि सिलेबस 3 साल के बाद गवर्नमेंट का चेंज होता है। हर साल हर क्लास की बुक्स चेंज, और हर साल हर क्लास की पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स मिलती है। हर साल हर क्लास की एक दूसरा का लेसन चेंज करके, 1-2 लेसन आगे पीछे करके सेम बुक्स होती है, एक दूसरे का लेसन आगे पीछे करके। NCERT की बुक्स नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स नहीं होती, अपने पर्टिकुलर बुक्स इनके लगाई जाती है, अपने पब्लिशर बनाए जाते हैं, लगाई जाती है, और MRP अपने लगाई जाती है। और 5-5, 7-7 हज़ार का सेट। सत्यम संगम चले जाइए या कई और बुक्स डीलरों के पास चले जाइए, जो इनकी पर्टिकुलर शॉप सेट हुई है। कुछ स्कूल तो अपने बाहर ही स्कूलों में सेल कर रहे हैं, और कुछ स्कूल अपने बाहरी दुकान खोलकर सेल कर रहे हैं पर्टिकुलर शॉप पे। लेकिन इनका नेक्सस जो है, कुछ राहत शायद मिलने वाली है आपको। बेटा आपका नाम क्या है? बच्चे, बेटा आपका नाम क्या है? राज मेरा। क्या कहना चाहोगे LG एडमिनिस्ट्रेशन से? क्यों बैठे हो यहाँ पे? मेरे को फर्स्ट क्लास में बिठा दो। आप फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हो? हाँ। LG साहब से बोलो ना, बोलो LG साहब से। मेरे को फर्स्ट क्लास में जाना है, मेरे को UKG नहीं रहना है, मेरे को नई बोतल, नया पेंसिल बॉक्स, नया टिफिन बॉक्स लेना है। क्या बात है? नया बैग, नई बुक्स, नई पेंसिल लेनी है। मेरे दोस्त फर्स्ट क्लास में चले गए।
मेरे को भी जाना है फर्स्ट क्लास में। एलजी साहब जरूर, बच्चे आपकी आवाज़ सुन रहे हो, कहते बच्चे भगवान का रूप है, भगवान सुनते हैं, तो एलजी साहब आप क्यों नहीं इस मासूम की आवाज़ सुनेंगे। और किस तरह से कहा, देखिए वही कहा कि कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा में बच्चे ना आ जाएं, कि बच्चों को यही रहती है आशा, छोटे बच्चों को खास करके, कि नई यूनिफॉर्म मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, पेंसिल बॉक्स नया मिलेगा, टिफ़िन में नया मिलेगा। चलिए कहीं ना कहीं हवा तोड़ रही है कि जो पेरेंट एसोसिएशन ने एक इनिशिएटिव लिया है और जल्द ही शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई राहत लेकर आए। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी राहत मिलती है, क्या लगता है कुछ फेरबदल होगा इस आदेश में या वैसे का वैसा रहेगा। अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।